दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें हम संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले संत काव्य धारा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक है निर्गुण शाखा और दूसरा है सगुण शाखा। पुनः निर्गुण शाखा में दो धाराएं, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा है। इसी तरह सगुण शाखा की भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। तो आज की वीडियो में हम निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संत काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। पहला देखिए, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है और संत साहित्य या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। तीसरा है आपका, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। और चौथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसमें से आपको बताना है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो उचित जो है वो उचित नहीं है, वो है ऑप्शन सी, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि संत साहित्य के संबंध में ये कथन कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कथन गलत है। वस्तुतः संत साहित्य निर्गुण ज्ञान या ब्रह्म की उपासना पर बल देता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। ऑप्शन देखिए, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, गुरु की महत्ता या बाह्य आडंबरों का खंडन। तो सही उत्तर है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। दोस्तों ये संत काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य ने वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इसका खुलकर विरोध किया है, इसलिए ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती है। शेष सभी संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। ऑप्शन देखिए, रैदास, कबीरदास, गुरु नानक और तुलसीदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दोस्तों भक्ति काल को आप जानते हैं दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाओं में, और सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो दो उपशाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और इस शाखा के अन्य कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल मलूकदास, धर्मदास और सुंदरदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं कौन। देखिए, धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो देखिए अग्रदास दोस्तों ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, जबकि धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास ये ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि, पूछा है कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है कौन, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर जो आप देखें इनमें से कौन नहीं है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। आप देखिए दोस्तों, मलूकदास, धर्मदास, रैदास और परमानंद दास में से कौन से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो आप देखिए दोस्तों, सही उत्तर है परमानंद दास, ऑप्शन डी। दोस्तों परमानंद दास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है, तो आप जानते हैं कबीर दास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है। ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, नानक और नंददास। तो सही उत्तर है नंददास, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नंददास जो हैं ये संत काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? देखिए, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और दादू दयाल, इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक सुशिक्षित और ज्ञानवान कवि कौन थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। दोस्तों, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित सुंदरदास थे और कहा जाता है कि ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनका काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग अधिक है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है, जबकि रज्जब, धर्मदास और दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ये थे सुंदरदास, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, आपको बताना है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और तुलसीदास। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, तुलसीदास संत कवि नहीं, बल्कि ये दोस्तों संत कवि जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, जबकि सगुण भक्ति धारा के कवि जो हैं वो भक्त कवि हैं, वो तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, आपको बताना है। सुंदरदास, मलूकदास, रैदास या कबीरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। दोस्तों, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि सुंदरदास थे। ये दादू की शिष्य परंपरा के हैं। इन्हें राघव दास ने दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान ओजस्वी और दूसरा शंकराचार्य कहा है। ये मध्यकालीन संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि रहे। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूलना, सुख समाधि आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और मलूकदास। तो सही उत्तर है तुलसीदास दोस्तों संत कवि नहीं हैं। ये रामाश्रयी काव्य धारा के जो हैं भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, हरडे वाड़ी और अंगबधू किसकी वाड़ी के संकलन हैं? ऑप्शन देखिए, सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास और कबीरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादू दयाल। दोस्तों, हरडे वाड़ी और अंगबधू दादू दयाल की वाणी के संकलन हैं। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सबसे पहले इनके शिष्यों संत दास और जगन्नाथ ने किया था, जिनका नाम इन्होंने हरडे वाड़ी रखा, और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगबधू के नाम से संकलित किया था। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आप जानते हैं इस पंक्ति के रचयिता भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अगला प्रश्न है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो सही उत्तर है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। देखिए दोस्तों, कबीर का संबंध जो है वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कबीर का संबंध दोस्तों ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखतः दो शाखाओं सगुण और निर्गुण में विभक्त किया है। पुनः इसके दो दो भेद किए जो इस प्रकार से हैं। पहला देखिए, भक्ति धारा निर्गुण, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। प्रेमाश्रयी या सूफी धारा जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसी तरह सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी धारा, इसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। तो याद रखिएगा, कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से रहा है। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य इसे कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। इसलिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है, और इस वर्ग के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं,
रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप जानते हैं कि कबीर दास संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सही उत्तर है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संत काव्य नाम किसने दिया है? आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। दोस्तों, संत काव्य नाम या निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के जो धारा है उसको संत काव्य का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसको छाटिए। देखिए, बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या फिर जाति पात का विरोध। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु कहीं कहीं इनमें कुछ कवियों की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक काव्य के उनके कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन और जाति पात का विरोध ये जो हैं ये संत काव्य धारा की विशेषताओं में हैं। सगुण ईश्वर की उपासना निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं में नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन देखिए, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा? तो सही उत्तर है रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत माला, छापा तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, सूर, कबीर और जायसी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कबीर दास को। दोस्तों, किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसी, सूर और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा। कालांतर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की सच्ची प्रतिभा को सामने लाने का कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तुलसी, कबीर, सूर और जायसी? तो सही उत्तर है कबीर दास पर, क्योंकि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर, तुलसी और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत आलोचना लिखी है, कबीर दास पर नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर दास की भाषा के बारे में लिखा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा से तात्पर्य क्या है? तो सही उत्तर है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, सधुक्कड़ी भाषा होती है। दोस्तों, इस भाषा में जो है संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, इसलिए उनकी रचनाओं में उन विविध प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्य में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी का प्रयोग हुआ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, एक काव्य की पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कथन किसका है?
तो सही उत्तर है ये कथन मलूकदास का है। और ये दोहा जो है निकम्मेपन और आलसियों के बारे में मलूकदास ने लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो आप जानते हैं दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्तियाँ मलूक दास के द्वारा लिखी गई हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये मलूक दास की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? देखिए, नानक, दादू दयाल, मलूक दास या धन्ना, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दादू दयाल। दोस्तों, रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्यों में सुंदरदास, परागदास, जन गोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि थे। और राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर दास के गुरु कौन थे? आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद और मायानंद। तो कबीर दास के गुरु दोस्तों याद रखिएगा रामानंद थे। रामानंद कबीर दास के गुरु थे और इनमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। दोस्तों, रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना और पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की। और ये जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तो सही उत्तर है कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, लोई, रेवली, कमाली या पाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लोई। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो सही उत्तर है कबीरदास। आप देख लीजिए कि मगहर में कबीर को निर्वाण प्राप्त हुआ और लोई उनकी पत्नी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये अभिमत किस आलोचक का है? तो आप में से कई साथी जानते भी होंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी ये सही उत्तर हो जाएंगे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। दोस्तों, कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं कि ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और बच्चन सिंह इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं। और मगहर, काशी, बेलहरा स्थानों से कबीर दास का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो कबीर दास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन कबीर दास के महत्व को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिष्ठित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचय या बीजक। तो सही उत्तर है ये पंक्तियां कबीर की परिचय से ली गई हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कबीर परिचय में कबीर दास के जीवन चरित्र का परिचय दिया गया है। इसके रचनाकार अनंत दास हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला, ये कथन किसका है? तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वो कहते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यह बात ये थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो सही उत्तर है ये विचार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ये विचार व्यक्त किया है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन बच्चन सिंह का है, जो कहते हैं अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में लिखा है इन्होंने कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। अगला प्रश्न एक दोहे का अंश है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये कथन किसका है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये कथन कबीर का है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, केवल कह समुझाइयो आत्म साधन सार। तो एक तरह से पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है? तो ये कथन दोस्तों ये कबीर दास के बारे में ये कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, और चार्यु जुग को महात्म मुख ही सुनाई बात या कहा ही सुनाई बात। ये कबीर दास का कहना है कि उन्होंने कलम कापी कभी छुआ नहीं था और न ही उन्होंने मसी कागज या स्याही कागज और कलम उन्होंने कभी हाथ में नहीं पकड़ा था। कबीर दास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, देखिए, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता है कागद लेखी, दुलहिन गावहु मंगलचार और तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। तो ये सभी पंक्तियाँ कबीर दास की हैं, आप याद रखिएगा, ये कबीर दास की लाइनें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीर दास की है। उनके अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत या अद्भुत? तो सही उत्तर है कबीर की उलटवासियाँ सामान्यतः शांत रस से परिपूर्ण हैं, उनमें शांत रस की प्रधानता है। इनकी उलटवासियाँ विशिष्ट और दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं, जिनका सामान्य अर्थ व्यवहारिकता के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सही उत्तर है 3 भाग, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास भक्तिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। अगला प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास या मलुकदास? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इनका जन्म देखिए 1469 में तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था, जिसको अब ननकाना साहिब कहते हैं, और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नानक पंथ के प्रवर्तक या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म 1469 में और मृत्यु 1538 में हुई थी। इनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद बेदी और माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्रों के नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं।
ये सिख धर्म के प्रवर्तक या आदि गुरु रहे। गुरु ग्रंथ साहब के महिला प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने नारी की निंदा नहीं किया। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की और जपू जी नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, नानक जी ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आसा दीवार, रहिरास और सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीचंद। दोस्तों, श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों 1469 में पाकिस्तान के लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख लीजिए कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, इसमें पूछा गया है। तो सही उत्तर है गुरु नानक देव की माता का नाम दोस्तों तृप्ता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो ये थे आज के प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में आपने भक्ति धारा के प्रमुख जो शाखा निर्गुण शाखा के संत काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी शाखा थी। इसमें आपने ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अगले भाग में हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रेम मार्गी या सूफी काव्य के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।